हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, ये है आपका डे 1 और आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। ओके, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। कुछ डेली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस जो हमारे हैं उनको आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मैं उलझन में हूँ। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं और रोज़ाना बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं उलझन में हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम कन्फ्यूज्ड। आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं उलझन में हूँ, कन्फ्यूज्ड हूँ। और गाइस, यहाँ पर हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। जब भी कहना हो मैं उलझन में हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम कन्फ्यूज्ड। अब जैसे आपको ये कहना है मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम सो टायर्ड। आई एम सो टायर्ड, मैं थक गया हूँ, मैं उलझन में हूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड। अब एक बार आप बोलिए मैं उलझन में हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई एम कन्फ्यूज्ड। मैं थक गया हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई एम सो टायर्ड, यानी मैं बहुत थक गया हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई एम सो टायर्ड। ओके, हर सेंटेंस को आपको इस तरह से इस वीडियो को देखना है। जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको दिए जाए, हर सेंटेंस को आपको वीडियो में ही याद कर लेना है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं काम देख रहा हूँ। मैं काम देख रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर वर्क। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं और घरों में ज़्यादातर बोलते हैं, मैं काम देख रहा हूँ। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम लुकिंग फॉर वर्क। आई एम लुकिंग फॉर वर्क, मैं काम देख रहा हूँ। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको कहना है मैं उत्साहित हूँ। किसी भी काम को लेकर, किसी भी बात को लेकर आपको इस तरह से कहना हो मैं उत्साहित हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूँ। और जब भी कहना हो मैं काम देख रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर वर्क। अब इसी तरह नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना है मैं नहाने जा रही हूँ। मैं नहाने जा रही हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू टेक अ शॉवर। आई एम गोइंग टू टेक अ शॉवर, मैं नहाने जा रही हूँ। ओके, जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर आपको बताए जाए, आज से इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। हर रोज़ इसी तरह से डे बाई डे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ये है आपका डे 1। तो आई एम से शुरू होने वाले कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हम सीखेंगे। तो जब भी कहना हो मैं नहाने जा रही हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू टेक अ शॉवर। मैं काम देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर वर्क। मैं उत्साहित हूँ, आई एम एक्साइटेड। अब जैसे आपको ये कहना है मैं कहने जा रही हूँ, कोई भी बात है आपको इस तरह से बोला हो मैं कहने जा रही हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू से। आई एम गोइंग टू से, मैं कहने जा रही हूँ। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको किसी से कहना है, जैसे अगर आपको कहना हो मैं कहने जा रही हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम गोइंग टू से। और अगर आपको ये कहना हो मैं बताने जा रही हूँ,
तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग टू टेल। आई एम गोइंग टू टेल, मैं बताने जा रही हूँ। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं मूर्ख हूँ। मैं मूर्ख हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ फूल। आई एम अ फूल, मैं मूर्ख हूँ। और अगर आपको कहना हो मैं होशियार हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम स्मार्ट। नहीं तो आप बोल सकते हो आई एम इंटेलिजेंट। मैं होशियार हूँ, मैं मूर्ख हूँ, आई एम अ फूल। अब जैसे आपको ये कहना है मैं कमज़ोर हूँ, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम वीक। मैं कमज़ोर हूँ, आई एम वीक। मैं होशियार हूँ, आई एम स्मार्ट। नहीं तो आप बोल सकते हो आई एम इंटेलिजेंट। मैं मूर्ख हूँ, आई एम अ फूल। और जैसे आपको किसी से कहना है मैं स्वस्थ हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम हेल्थी। आई एम हेल्थी, मैं स्वस्थ हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम हेल्थी। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से कहना है मैं रो रहा हूँ। मैं रो रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम क्राइंग। आई एम क्राइंग, मैं रो रहा हूँ। मैं हंस रहा हूँ, आई एम लाफिंग। तो जब भी कहना हो मैं रो रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्राइंग। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको किसी से ये कहना है मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मैं 23 साल का हूँ। अब आप जितने भी साल के हो वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। तो जैसे आपको किसी से कहना हो मैं 23 साल का हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल का हूँ। अगर कहना है मैं 20 साल का हूँ, तब आप इंग्लिश में कहोगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैं 23 साल का हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, सॉरी आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है मुझे भूख लगी है, या फिर इस तरह से कहना हो मैं भूखा हूँ। मुझे भूख लगी है या फिर मैं भूखा हूँ, अगर इस तरह से कहना हो तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हंग्री। आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है या फिर मैं भूखा हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम हंग्री। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है मैं काम छोड़ रहा हूँ। मैं काम छोड़ रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम लिविंग वर्क। आई एम लिविंग वर्क, मैं काम छोड़ रहा हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है मुझे प्यास लगी है। अब यहाँ पर अगर आपको ये कहना है मुझे प्यास लगी है या फिर मैं प्यासा हूँ, इस तरह से भी आपको बोलना हो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लगी है या फिर मैं प्यासा हूँ। और जब भी कहना हो मुझे भूख लगी है या फिर मैं भूखा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हंग्री। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी, या फिर मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे।
अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से कहना है मैं सिएटल से हूँ। अब ये किसी प्लेस का नेम है, तो जब भी कहना हो मैं सिएटल से हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम फ्रॉम सिएटल। अब जैसे आपको कहना है मैं कानपुर से हूँ, हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फ्रॉम कानपुर। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं लखनऊ से हूँ, आई एम फ्रॉम लखनऊ। मैं देहरादून से हूँ, आई एम फ्रॉम देहरादून। जहाँ से भी आप हो वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। तो जब भी आपको कहना हो मैं थक गया हूँ, कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, हर सेंटेंस को अब आपको बोलना है इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी कहना हो मैं थक गया हूँ, मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सो टायर्ड। मैं उलझन में हूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं 23 साल का हूँ, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। मैं घबरा रहा हूँ, आई एम नर्वस। ओके, जब भी कहना हो मैं घबरा रहा हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम नर्वस। मैं उत्साहित हूँ, आई एम एक्साइटेड। मैं काम छोड़ रहा हूँ, आई एम लिविंग वर्क। मुझे प्यास लगी है या फिर मैं प्यासा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम थर्स्टी। मैं होशियार हूँ, आई एम स्मार्ट। नहीं तो आप बोल सकते हो आई एम इंटेलिजेंट। मैं कमज़ोर हूँ, आई एम वीक। मैं स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्थी। और जब भी कहना हो मैं मूर्ख हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम अ फूल। अगर ये कहना हो मैं कहने जा रही हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई एम गोइंग टू से। मैं बताने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेल। मैं नहाने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ शॉवर। मैं काम देख रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर वर्क। और जब भी आपको कहना हो मैं रो रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम क्राइंग। क्लियर? तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। अगला स्टेशन देहरादून है। जब भी हम कहीं जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो अगला स्टेशन देहरादून है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज़ देहरादून। अब जैसे ये कहना है आपको अगला स्टेशन दिल्ली है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज़ दिल्ली। अगला स्टेशन लखनऊ है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज़ लखनऊ। और अगर यही कहना हो अगला स्टेशन देहरादून है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज़ देहरादून। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना है आपका स्टेशन आ गया, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे। तो जब भी कहना हो आपका स्टेशन आ गया, आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हियर इज़ योर स्टेशन। हियर इज़ योर स्टेशन। इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जब भी इस तरह से कहना हो आपका स्टेशन आ गया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हियर इज़ योर स्टेशन। आपका स्टेशन आ गया। अगला स्टेशन देहरादून है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे द नेक्स्ट स्टेशन इज़ देहरादून। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कहेंगे इंग्लिश में?
इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। और अगर इस तरह से कहना हो तुम कुछ भी करो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू डू एनीथिंग आई डोंट केयर। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने कॉलेज में बोलते हैं फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी कहना हो दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे बोथ आर क्लोज टू ईच अदर। बोथ आर क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे बोथ आर क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से कहना है मैं अगले महीने शिमला जाऊँगा। मैं अगले महीने शिमला जाऊँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने शिमला जाऊँगा। अब यहाँ पर जैसे शिमला दिया गया है, आपको कहना है मैं अगले महीने कानपुर जाऊँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो कानपुर नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने धेले जाऊँगा। आई विल गो धेले नेक्स्ट मंथ। और अगर आपको यही कहना है मैं अगले महीने शिमला जाऊँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो शिमला नेक्स्ट मंथ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना है वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। अब अच्छे से इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे ही ऑलवेज स्टैंड इन माई वेज। ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज, वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, हमेशा मेरे रास्ते में खड़ा रहता है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज, वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है। अच्छे से याद कर लिया? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से इस तरह से कहना हो मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कैंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आई कैंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम गुस्से में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई कैंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आई कैंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। और जब भी कहना हो वह हमेशा मेरे रास्ते में टांग अड़ाता है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही ऑलवेज स्टैंड्स इन माई वेज। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको किसी से इस तरह से बोलना हो ट्रेन चलने में कुछ देर है। ट्रेन चलने में कुछ देर है, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज स्टिल सम टाइम इन ट्रेन्स डिपार्चर। देयर इज स्टिल सम टाइम इन ट्रेन्स डिपार्चर,
ट्रेन चलने में कुछ देर है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे देयर इज स्टिल सम टाइम इन ट्रेन्स डिपार्चर। ट्रेन चलने में कुछ देर है।